नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 अगस्त सन 2026। आज विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। आज के दिन को लोगों को मरने के बाद या फिर जीवित रहते हुए अंगदान करने के महत्व और उससे किसी की भी जान बचाने के बारे में जागरूक किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में आज कमजोर रहेगा मानसून, 14 व 15 अगस्त को फिर से तेज बारिश के आसार। हरियाली तीज पर हरा रंग पहनने का संबंध, जानिए चूड़ियों और मेहंदी का महत्व। हरियाणा में पीजी दाखिला शेड्यूल बदला, 21 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन, 24 तारीख को जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट। आरटीआई मामलों पर हरियाणा में बदलाव, 25,000 SPIO की ट्रेनिंग, अब घर बैठे होगी सुनवाई। सहरावत खाप के दोनों गुट एक मंच पर आए, इसराना में हुई महापंचायत में एकता का लिया फैसला। रोहतक में हरियाणा SSC चेयरमैन पर नवीन जयंत का हमला, बोले युवाओं को परेशान करना बंद करें, हद में रहें और जल्द मिलने चाहिए ज्वाइनिंग लेटर। कैथल में चौटाला का भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के बयान पर पलटवार, कहा अध्यक्ष को सोच समझकर बोलना चाहिए। चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट, सुबह 6:30 बजे से कई सड़कें बंद रहेंगी। स्वतंत्रता दिवस पर CM सैनी हादसे में होंगे चीफ गेस्ट, यमुनानगर में राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा। पान मसाला की प्लास्टिक पैकिंग पर लगा बैन, अब सिर्फ पेपर, टिन या फिर कांच के जार में बिकेगा गुटखा। महापंचायत का फैसला, प्रदेश के टोल नाके जाम करेंगे खाप पंचायतें, 15 अगस्त को CM कार्यक्रम का भी करेंगे विरोध। महेंद्रगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज, विधायक ओम प्रकाश यादव फहराएंगे ध्वज। पलवल में तिरंगा यात्रा आज, रूट डाइवर्ट, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, SP की अपील, नागरिक वैकल्पिक रास्तों का करें प्रयोग। खुदरा महंगाई लगातार 7वें महीने बढ़ी, खाने पीने की चीजें हुई महंगी। और कैब कंपनियां कंफर्म बुकिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकेंगी, सरकार बोली एड ऑन और टिप जैसे ऑप्शन बंद करो। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 14 और 15 अगस्त को मानसून फिर से सक्रिय होगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश और वातावरण में नमी को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेतों में अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी है। खासकर कपास और धान की फसल में पानी जमा होने से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है। वहीं कीट नियंत्रण के लिए भी किसानों को मौसम साफ होने का इंतजार करने और इसके बाद ही फसलों पर दवाइयों का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने 14, 15 और 17 अगस्त को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने MA, MCOM, MSc सहित स्नातकोत्तर यानी PG कक्षाओं में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 21 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने दाखिलों का नया शेड्यूल जारी किया है। इच्छुक छात्र उच्चतर शिक्षा विभाग के एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन 22 अगस्त तक किया जा सकता है। दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन 23 अगस्त को होगा। इसके लिए छात्रों को कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी आवेदन में कोई आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन पाई जाती है तो इसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से दी जाएगी। आवेदक को आपत्ति दूर कर ऑनलाइन फॉर्म में आवश्यक संशोधन करना होगा। पहली अंतिम मेरिट सूची 24 अगस्त को जारी की जाएगी। इस सूची में चयनित विद्यार्थी 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक अपनी फीस जमा करवा पाएंगे। वहीं मेरिट सूची के आधार पर दाखिले पूरे होने के बाद रिक्त सीटों को भरने के लिए ओपन काउंसलिंग 28 अगस्त से शुरू होगी। नए आवेदनों के लिए एडमिशन पोर्टल 29 अगस्त से फिर से खुलेगा। 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक 100 रुपए लेट फीस के साथ दाखिले किए जाएंगे। इसके बाद 6 सितंबर से 12 सितंबर तक 100 रुपए लेट फीस के अतिरिक्त 100 रुपए प्रतिदिन लेट फीस शुल्क देना होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, मैट्रिक व 12वीं और स्नातक कक्षाओं के प्रमाण पत्रों की प्रतियां, मूल चरित्र प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र शामिल है। हरियाणा के सभी विद्यार्थियों के लिए परिवार पहचान पत्र यानी PPP अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा में 15 अगस्त को जिला स्तर पर ध्वजारोहण करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हादसे में, जबकि राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष यमुनानगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधानसभा के वरिष्ठ पदाधिकारी ध्वजारोहण करेंगे। कांग्रेस के बागी MLA को भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में उपमंडल स्तर के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाया गया है। जर्नैल सिंह रतिया, हथीर में मोहम्मद इसराइल व पुराना में मोहम्मद इलियास,
व्यास, शैली चौधरी नारायणगढ़ में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं कालका में विधायक शक्ति रानी शर्मा, पानीपत के इसराण में विधायक प्रमोद कुमार विज, समालखा में विधायक मनमोहन भड़ाना और गोहाना में विधायक देवेंद्र कादियान ध्वजारोहण करेंगे। पंचकुला के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री श्रुति चौधरी मुख्य अतिथि होंगी। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का पर्व सावन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। सावन में प्रकृति चारों ओर हरियाली से सजी होती है, इसलिए इस पर्व का नाम भी हरियाली तीज पड़ा है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना से ये व्रत रखती हैं। हरियाली तीज पर महिलाओं के श्रृंगार में हरे रंग का भी विशेष महत्व होता है। महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनने के साथ ही हरी चूड़ियां और मेहंदी भी लगाती हैं। कई जगह इस दिन लोकगीत गाने और झूला झूलने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं में हरे रंग को शक्ति, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा, खुशी, तरक्की, लंबी उम्र और अच्छी सेहत का प्रतीक माना गया है। हरियाली तीज का सीधा संबंध सावन और प्रकृति से भी है। इस मौसम में बारिश के बाद पेड़ पौधों और खेत हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे में हरा रंग प्रकृति की सुंदरता और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि हरियाली तीज पर हरे रंग के वस्त्र पहनकर माता पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में प्रेम और खुशहाली की कामना के साथ साथ हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। भारतीय परंपराओं में हरे रंग को प्रेम और करुणा से भी जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज पर हरा रंग पहनना भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति भक्ति और उनके अटूट प्रेम का प्रतीक माना गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के जाति विशेष को लेकर दिए गए बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्हें बोलने का सलीका सीखना चाहिए। राजनीति में बात करने का एक तरीका होता है। उन्होंने कहा कि अर्चना गुप्ता अपनी बात दूसरे तरीके से भी कह सकती थी। अगर वही बात राजनीतिक भाषा में कही जाती तो शायद लोगों को इतनी नहीं चुभती। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वह पहले से कहते आ रहे हैं कि सामाजिक तौर पर भाजपा का अपना कोई जन समर्थन नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 80-20 और हरियाणा में धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। उनके मुताबिक जिस प्रदेश या फिर क्षेत्र में किसी समुदाय की संख्या अधिक हो, उसके खिलाफ दूसरे लोगों को खड़ा करने का प्रयास घृणित राजनीतिक तरीका है। बीरेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था संभालने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में अपराध का स्वरूप बदल गया है और संगठित गिरोहों का प्रभाव बढ़ रहा है। कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त की तारीफ करते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनका पूरा जीवन राजनीति में बीता है और उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले प्रभारी के मुकाबले संजय दत्त काफी अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि संजय दत्त लगातार लोगों के बीच जाने और पार्टी को जमीन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में सरकारी राशन कार्ड बनवाने के बाद 6 महीने से 1 वर्ष तक डिपो से राशन नहीं उठाने वाले परिवार अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी क्रिड और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के रडार पर आ गए हैं। लंबे समय से बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज नहीं कराने और राशन का उठान नहीं करने वाले परिवारों की प्रदेश स्तर पर छटनी की जा रही है। ऐसे निष्क्रिय राशन कार्डों को पोर्टल पर फिलहाल ब्लॉक किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुमान के अनुसार प्रदेश में तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख राशन कार्ड धारक इस कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। अब विभाग पता लगाएगा कि राशन नहीं उठाने वाले परिवार वास्तव में पात्र हैं अथवा उनकी आर्थिक या फिर निवास संबंधी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इनमें दूसरे शहरों अथवा राज्यों में पलायन कर चुके परिवार भी हो सकते हैं। हालांकि किसी बीमारी, आपात स्थिति या फिर अन्य जायज कारण से राशन नहीं उठा पाने वाले पात्र परिवारों के लिए सुविधा दोबारा से शुरू कराने का रास्ता भी खुला रखा गया है। इसके लिए उन्हें अपनी आय, संपत्ति और पात्रता का दोबारा से सत्यापन करवाना होगा। ग्रामीण लाभार्थियों को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। कैथल में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के विशेष वर्ग के बयान पर पलटवार किया। चौटाला ने कहा कि जिस विशेष वर्ग की बात कर रही है वो अन्नदाता हैं और जिस दिन अन्नदाता ने फैसला कर लिया कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना है तो वो हो जाएगा। प्रदेश की पार्टी के अध्यक्ष को सोच समझकर बोलना चाहिए, खासकर महिला को तो जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इनेलो विधानसभा में मुख्यमंत्री से जरूर पूछेगी कि किसको विशेष वर्ग की बात कही गई है। इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने ताऊ देवीलाल की 113वीं जयंती के अवसर पर 27 सितंबर को 9 में आयोजित होने वाली सम्मान दिवस रैली का निमंत्रण भी दिया। चौटाला ने कहा कि इनेलो हमेशा से किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, कर्मचारी और आम जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रही है। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन ही किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत भी होता है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही पार्टी को मजबूती मिलती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बड़े बड़े दावों और घोषणाओं में व्यस्त है, जबकि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, युवाओं के रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर परेशान है।
रोहतक में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन ने हरियाणा एसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चेयरमैन ने युवाओं को परेशान कर रखा है। युवाओं के हक में कोर्ट का आदेश आ चुका है, लेकिन चेयरमैन उन आदेशों को भी नहीं मान रहा और युवाओं को ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा। नवीन जैन ने कहा कि जो भी युवा अपनी शिकायत लेकर चेयरमैन के पास जाता है तो उन्हें भर्ती रोको गैंग नाम दिया जाता है। युवाओं के साथ अभद्र भाषा में व्यवहार होता है। नवीन जैन ने सीएम नायब सिंह सैनी को चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा एसएससी के चेयरमैन से कहें कि अपने हद में रहें, क्योंकि आज युवा अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। नवीन जैन ने कहा कि भर्ती ठोको गैंग में कोई भी शामिल हो सकता है। इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वह खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं। जो युवा एकत्रित हुए हैं वो कोई गुंडे, अपराधी या नशेड़ी नहीं है, बल्कि चेयरमैन हिम्मत सिंह के कारण डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोगों के तो रिश्ते तक टूट गए हैं। नवीन जैन ने कहा कि चेयरमैन ने कुछ लोगों को अपने साथ रखा हुआ है। अगर किसी युवा से गलत बोला गया तो चेयरमैन की खैर नहीं है। इतिहास गवाह है कि वह काला मुंह करने का सारा सामान साथ रखते हैं। ये जो भर्ती है वो पिछली सरकार की 25,000 भर्तियों में शामिल है, जिनके लिए युवा ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। पानीपत जिले के इसराना उपमंडल स्थित सैनिक भवन में बुधवार यानी 12 अगस्त को सहरावत खाप हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत की अध्यक्षता खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष धारा सिंह सहरावत बवाना ने की। इसमें सहरावत खाप के 2 अलग अलग गुटों को समाप्त कर एकता और भाईचारे के साथ एक मंच पर आने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। महापंचायत में देश भर से सहरावत समाज के प्रमुख पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जयवीर सिंह सहरावत, तेजराम सहरावत और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वरुण सहरावत सहित विभिन्न जिलों व मंडल इकाइयों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने आपसी मतभेद समाप्त करते हुए समाज के हित में मिलजुल कर कार्य करने और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया। संगठन को मजबूत करने के लिए 21 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया। ये कमेटी पूरे भारत में सहरावत समाज के बीच संपर्क, प्रचार प्रसार, संगठन विस्तार और भाईचारे को मजबूत करने का कार्य करेगी। पंचायत में उपस्थित समाज के लोगों ने कहा कि एकता ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। हिसार के जीवन हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर बुधवार को हिसार में बड़ी महापंचायत लघु सचिवालय में हुई। करीब 4 घंटे चली इस महापंचायत में फैसला लिया गया कि 14 अगस्त को प्रदेश के सभी टोल नाके जाम किए जाएंगे और 15 अगस्त को हांसी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। महापंचायत में हिसार पुलिस को 13 अगस्त तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी और कहा गया कि अगर फिर भी आरोपी नहीं पकड़े गए तो विरोध तेज किया जाएगा। इस महापंचायत में प्रदेश भर से खाप पंचायतें और किसान यूनियनें शामिल हुई। बता दें कि 4 अगस्त को डेयरी संचालक की सूर्यनगर में 12 से 15 बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है। एसपी का कहना है कि 10 टीमें बनाकर अलग अलग राज्यों में दबिश दी जा रही है। कुंडू खाप से पूर्व विधायक बलराज कुंडू बोले आरोपी पुलिस का दलाल था। वहीं उकलाना विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि मामले को भाजपा जातीय रंग दे रही है, तो वहीं सुदेश कंडेला ने कहा कि एसपी ट्रांसफर करवा ले। देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में मानसून एक्टिव है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश से हालात खराब रहे। इसकी वजह 3 मानसूनी सिस्टम है। इसके कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बड़ी मात्रा में नमी आ रही है। वहीं रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में यानी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 24 घंटे में 4 इंच से अधिक बारिश का अनुमान लगाया गया है। उधर राजस्थान में खोखी बांध की दीवार टूटने से 300 बीघा फसल खराब हो गई है। तो वहीं कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टनल के एक हिस्से में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसके चलते जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को पानी भर गया था, जिसकी फुटेज अभी सामने आ रही है। वहीं वाराणसी में घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। 100 से ज्यादा छोटे मंदिर डूब गए हैं। तो उत्तराखंड के चमोली की नीति घाटी में 2 दिन पहले बादल फटने से तमक नाला उफान पर आ गया था। तेज बहाव में 17 टन स्टील से बना वैली ब्रिज बह गया। अब नाले पर अस्थायी ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक 15 अगस्त को राजधानी में आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। पहाड़ों पर हो रही जोरदार बारिश के चलते यूपी में गंगा, यमुना और शारदा समेत 10 नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार के लिए मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कोंकण क्षेत्र के साथ साथ नासिक, सतारा और कोल्हापुर के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
आप कैब सर्विस से राइड बुक करते हैं तो आपको एडवांस टिप या फिर एड ऑन के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे अब नहीं देने पड़ेंगे। सरकार ने बुधवार को रैपिडो, ओला, उबर और इन ड्राइव जैसे कैब सर्विस प्लेटफॉर्म्स को अपने मोबाइल ऐप से इस तरह के फीचर तुरंत हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि बुकिंग के समय ही ग्राहकों से एडवांस टिप वसूलना गलत है। सरकार के इस कदम से कैब बुक करने वाले करोड़ों यात्रियों को राहत मिलेगी, जिन्हें अक्सर पीक आवर्स में राइड बुकिंग के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ते थे। सरकार को लगातार ऐसी रिपोर्ट मिल रही थी कि कैब कंपनियां अपने ऐप्स पर एडवांस टिप, एड ऑन चुने और जल्दी गाड़ी मिलने के चांस बढ़ाएं जैसे मैसेज दिखाए जा रहे हैं। कुछ ऐप्स यात्रियों को ये भी कह रही थी कि अगर वे टिप जोड़ेंगे तो ड्राइवर के राइड स्वीकार करने की संभावना अधिक होगी। सरकार ने इसे पूरी तरह से गलत माना है। पीक आवर्स और खराब मौसम के दौरान यात्रियों को जल्दी कैब बुकिंग के लिए यूजर को 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। सरकार के आदेश के बाद अब ऐसा नहीं होगा। वहीं ग्राहक सफर खत्म होने के बाद ड्राइवर के व्यवहार और सर्विस के आधार पर अपनी मर्जी से टिप दे सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पान मसाला की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को अब बैन कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक कंपनियां अब सिर्फ पेपर, टिन या फिर ग्लास कंटेनर में ही पान मसाला पैक कर बेच सकेंगी। कंपनियों को नए इको फ्रेंडली विकल्पों की तरफ जाना होगा। ये नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। अब पान मसाला की पैकेजिंग में किसी भी तरह के प्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिस्टर या फिर सिंथेटिक पॉलीमर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मुख्य वजह है पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉइल वाले पाउच सालों तक नष्ट नहीं होते हैं और प्रदूषण बढ़ाते हैं। इस नियम का मकसद पान मसाला की पैकेजिंग को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री और इको फ्रेंडली बनाना है। पान मसाला बनाने वाली कंपनियां अब सिर्फ प्लास्टिक मुक्त पेपर, पेपरबोर्ड, सेलुलोज या फिर अन्य प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मटेरियल का उपयोग कर सकेंगी। टीन के डिब्बे या कांच के कंटेनर्स को भी पैकेजिंग के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। Realme ने भारत में अपना नया मिड रेंज स्मार्टफोन Realme 16X 5G लॉन्च कर दिया है। इसमें 144 हर्ट्ज LCD डिस्प्ले, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग और MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 6.8 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। फोन को धूल और पानी से बचाव के लिए IPX65 रेटिंग दी गई है। Realme 16X 5G में 6nm प्रोसेस पर बना MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर है। इसमें 4GB या 6GB रैम और 128GB या 256GB स्टोरेज मिलती है। फोन की स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 2 TB तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पर चलता है। Realme ने फोन के साथ 5 साल तक स्मूथ परफॉर्मेंस का भी वादा किया है। Realme 16X 5G में 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यह 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और 6.5 वाट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोटोग्राफी के लिए बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में 50 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 1080p रेजोल्यूशन में 30 फ्रेम प्रति सेकंड की स्पीड से वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। स्पीकर की बात करें तो 400% तक अल्ट्रा वॉल्यूम सपोर्ट करता है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 188 अंक की गिरावट के साथ 77,966 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 36 अंक की गिरावट रही और ये 24,436 पर बंद हुआ। IT और FMCG शेयर्स में अधिक बिकवाली देखने को मिली। वहीं सोने चांदी की बात करें तो कीमत में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 158 रुपए बढ़कर 1,53,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 46 रुपए बढ़ी है और 2,35,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस महीने यानी अगस्त में बात करें तो सोना 10,000 रुपए और चांदी 16,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,40,113 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 40 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।